वाणी में 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो स्वर मीठा हो, स्वर मीठा, स्वर में मिठास हो। फिर आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो शब्द सुंदर होने चाहिए। उन शब्दों में श्रुति कटुत्व ना हो। श्रुति कटुत्व माने जो सुनने में कड़वे हों, सुनने में कड़वे। इसलिए शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। फिर सच बोलिए लेकिन अच्छा लगने वाला सच बोलिए। कहने का तात्पर्य है कि सत्य ऐसे कहिए जो दूसरे को अच्छा लगे। बहुत लोग मैं देखता हूं संसार में, वो कह रहे हैं हम तो सीधी बात करते हैं, भले कड़वी लगे, हम तो सीधी बात करते हैं। पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो कड़वी बात केवल कहने के समय उपस्थित होते हैं। अगर उनको कड़वी बात सुननी पड़ जाए फिर उनको सही नहीं होता। तो कोई अच्छी बात नहीं है कि हम तो सीधी बात कहते हैं, कड़वी बात कहते हैं। ना ना, वो कह रहे सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। एक बात मैं आपको बताऊं, बात करनी नहीं आती है सबको। बात करना ये बहुत बड़ी कला है, इसको वाक चातुरी कहते हैं। सबको नहीं आती बात करनी। कुछ लोगों का लक्ष्य भले अनुचित ना हो, लेकिन उनके शब्द इतने कठोर होते हैं कि कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहता है, कोई भी उनकी बात नहीं सुनना चाहता है। बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मंदा बोल कदी मुंहो कड्डिए ना, मंदा बोल कदी मुंहो कड्डिए ना, मंदा बोल सज्जणा तिखा तीर हुंदा, चंगे बोल दा बोलिया शान उच्चा, ते चंगे बोल दा चंगा अखीर हुंदा। आपके शब्द सुंदर हो। मुझे बहुत बरस पहले बनारस में एक वृद्ध संत ने ये बड़ी मूल्यवान शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि जब यहां बैठो तो समझना कि अब मैं शब्द से भगवान की आराधना करूंगा। जब हम प्रभु को निवेदन करने के लिए कोई फूल फल लाते हैं तो हम देखते हैं ना, पूरा खिला हुआ फूल हो, पका हुआ फल हो, सुंदर फूल और फल प्रभु को निवेदन किए जाते हैं। अरे तुम ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां शब्द से भगवान की आराधना की जाएगी, तो प्रयास करना तुम्हारा शब्द सुंदर हो। तो बात भीतर बैठ गई। तब से मैं प्रयास करता हूं कि बहुत हल्के शब्द का प्रयोग यहां से न किया जाए, बहुत हल्के शब्द का प्रयोग न किया जाए। मुझे याद है एक बार श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी ने मुझसे ये बात कही थी। बोले आपकी तो हिंदी भी संस्कृत के आसपास लगती है कहीं जाकर, तो बोले अपनी भाषा थोड़ी सरल कर लीजिए। तो मैंने कहा देखो 2 रास्ते हैं, या तो मैं अपनी भाषा सरल कर लूं या मेरे श्रोता मेरे शब्दों को समझने में निपुण हो जाएं। तो मैं अपनी भाषा सरल करने की बजाय ये चाहूंगा कि मेरे श्रोता इतने निपुण हो जाएं कि इन शब्दों के सौंदर्य को ग्रहण कर सके, इनके रस को ग्रहण कर सके। क्योंकि भाई मुझे शब्द से आराधना करनी है प्रभु की। शब्दकोश से सुंदर शब्द लाकर यहां से निवेदन किया जाए। और एक और बात, शब्द की अपनी एक शक्ति, शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है। शब्द आपके भीतर पवित्रता का संचार भी कर सकता है। शब्द आपके भीतर विकार भी ला सकता है। तो सबसे पहले तो स्वर मीठा हो, फिर शब्द सुंदर हो, फिर जो वाक्य रचना हो वो भी बड़ी बड़ी सुष्ठु होनी चाहिए। शास्त्र कहता है सत्यम हितम मितम ब्रूयात। सबसे पहले सच बोलिए, फिर कह रहे हितम ब्रूयात, आपका वाक्य आपका वचन हितकारी हो। और फिर तीसरी बात कहती है मितम ब्रूयात। मितम माने जितनी आवश्यकता हो उससे भी थोड़ा सा कम।